Zombie apocalypse. आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं केबीसी गर्ल कहकशां अमरीन स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल केबीसी गर्ल कहकशां अमरीन में। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे अपने घर पर, और मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़। जी हाँ फ्रेंड्स, सही सुना आपने। आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ IVR कॉलिंग के रिगार्डिंग। तो दोस्तों, इंतज़ार की घड़ी होती है ख़त्म और आपके सबर का इम्तिहान भी होता है ख़त्म, क्योंकि आ चुकी है केबीसी IVR की कॉल्स। जी दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। केबीसी IVR की कॉल्स होंगी आज से सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक। तो फिर देरी किस बात की और परेशानी किस बात की? बस तैयार रहें केबीसी IVR कॉल्स के लिए। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया था प्रिपेयर करने के लिए, उस तरीके से करें। काफ़ी टफ नहीं है, कुछ करना नहीं है। बस इतना ध्यान रखें कि अपना अपना मोबाइल अपने पास में रखें, और हाँ, साइलेंट और वाइब्रेट बिल्कुल ना रखें। फ़ोन स्विच ऑफ ना रखें। फ़ोन हमेशा आपका ऑन होना चाहिए 24 आवर्स। एंड मेक श्योर कि आप अपने फ़ोन के पास ही हों, क्योंकि बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि एक बार कॉल आती है और गलती से डिस्कनेक्ट हो जाता है, या फिर अगर वो रिसीव नहीं कर पाते हैं तो फिर उनको दोबारा कॉल नहीं आती है। हाँ, कुछ नहीं किया तो फिर कॉल्स नहीं आती है। तो बिल्कुल परेशानी नहीं है, बस थोड़ा सा आपको अवेयर रहना है। और हाँ, केबीसी कॉल्स आने का टाइम जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक। तो जैसे ही आपको कॉल आती है तो आपको रिसीव करना है, फिर वो आपका कंफर्म करेंगे कि आपने ही रजिस्टर किया था, और जो कुछ भी डिटेल्स वगैरह हैं कि आपकी उम्र क्या है एंड ऑल। उसके बाद फिर क्योंकि वो कंप्यूटराइज्ड कॉल होगी तो वो आपसे डायरेक्ट तो बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो भी कुछ बोल रहे हैं, आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपनी ऑटो रिकॉर्डिंग कर लीजिए, कि रिकॉर्डिंग ऑन रहेगी ना तो आपको परेशानी नहीं होगी। और अगर आपको दोबारा सुनना है या फिर कुछ भी है तो उसमें भी ऑप्शंस आता है कि दोबारा सुनने के लिए ये दबाए वो दबाए एंड ऑल दैट। और कोई भी आंसर टाइप करने से पहले, क्योंकि 1 2 3 4 में आपको टाइप करना होता है, तो हैश वगैरह वो खुद बोलेंगे, तो आपको ध्यान से दबाना है। अगर आप हैश या स्टार मिस आउट कर देते हो तो फिर आपका जो भी जवाब होगा वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो मेक श्योर कि आपसे कोई भी गलती ना हो, और जल्दी से मुझे सुनाएं यार आप लोग गुड न्यूज़ कि मेरा सिलेक्शन हो गया, और फिर मैं आपसे पर्सनली कांटेक्ट करके आपको अच्छे से प्रिपेयर करवाऊंगी फॉर द केबीसी हॉट सीट। तो फिलहाल आप लोगों का टारगेट है कि केबीसी के लिए ये जो IVR कॉल सारी उसको क्लियर करना, और जो भी लोग क्लियर कर लेते प्लीज़ फ्रेंड्स डू कमेंट डाउन, मुझे बताएं ताकि मैं आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूं। और हाँ, आप मुझे DM भी कर सकते हो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। मेरी फेसबुक और इंस्टाग्राम ID है मेरी डिस्क्रिप्शन लिंक पर। ओके फ्रेंड्स, तो मैं एक काम करती हूँ कि मैं आप लोगों को कुछ बहुत IVR कॉल्स की रिकॉर्डिंग सुना देती हूँ, ताकि आप लोगों को कंफर्म हो जाए, क्योंकि बहुत सारी फर्जी कॉल्स भी होती हैं, तो आप लोग फर्जी कॉल समझकर काट ना दें कि ये फेक है एंड ऑल दैट। तो आप लोगों को ध्यान से करना है, और मैं अभी 1-2 रिकॉर्डिंग्स आपको सुना देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरीके से केबीसी टीम आपको कांटेक्ट करती है। तो ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आगे रिकॉर्डिंग्स की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले जब आपको कॉल आएगी तो आपको पूछा जाएगा कि आपको इंग्लिश में कंटिन्यू करना है या फिर हिंदी में। तो चलिए सुनते हैं पहली रिकॉर्डिंग। टू कंटिन्यू इन इंग्लिश प्रेस 1। हिंदी में जारी रखने के लिए 2 दबाएं। आप इन दोनों में से कोई भी मीडियम सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने 1 प्रेस किया यानी कि इंग्लिश वाले के लिए, तो फिर आपको एक अमिताभ बच्चन सर की रिकॉर्डेड आवाज़ सुनाई जाएगी, वो ये है। हेलो, दिस इज अमिताभ बच्चन हियर। थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग टू प्ले इन कौन बनेगा करोड़पति। ऑल द वेरी बेस्ट। इसके बाद आपको एज कंप्लीशन के बारे में पूछा जाएगा, वो ये है। Please enter your age in completed years as on 6th June 2018. तो दोस्तों, ये है पिछली रिकॉर्डिंग, इसलिए 2018 जून यहाँ पे शो कर रहा है। लेकिन अभी आपको जब 2021 में IVR कॉलिंग आएगी तो आपको जून 2021 यहाँ पर शो किया जाएगा, तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो लेट्स सपोज कि आपकी एज 22 है और आपने 22 टाइप किया है, तो फिर उसके बाद वो क्या बोलेंगे वो सुनते हैं।
You have entered 2. If yes, press 1. If no, press 2. तो इसमें आपको 1 प्रेस करना है येस के लिए, लेकिन अगर आपने गलत डाल दिया है अपनी एज तो फिर आप नो पे प्रेस करें, यानी कि 2 पे आपको प्रेस करना है। उसके बाद फिर वो जैसे डायरेक्शंस बताएंगे उस तरीके के आपको फॉलो करने हैं। उसके बाद आपको बोला जाएगा Please provide your gender. For male, press 1. For female, press 2. For others, press 3. तो इस हिसाब से आपका जो भी जेंडर है, मेल, फीमेल या फिर अदर्स, आप उस हिसाब से नंबर्स 1, 2 या 3 प्रेस कर सकते हो। लेट अस सपोज कि आपने फीमेल यानी कि 2 प्रेस किया, तो उसके बाद आपको क्या रिकॉर्डिंग सुनाई जाएगी वो सुनते हैं। You have entered female. If yes, press 1. If no, press 2. तो ये कंफर्मेशन के लिए आपको 1 या 2 प्रेस करना है। तो अगर आप कंफर्म है तो 1 दबाएं, और अगर कंफर्म नहीं है तो फिर 2 दबाएं। तो अगर आपने 1 दबाए, इफ़ आप कंफर्म है तो फिर आपको पूछा जाएगा आपके एजुकेशन के बारे में, यानी ग्रेजुएशन लेवल। तो वो सुनते हैं। Press 1 if you are a graduate. If not, press 2. इफ़ आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है यानी कि आप ग्रेजुएट हैं तो आप 1 प्रेस करेंगे, और अगर नहीं तो आपको 2 प्रेस करना है। तो मान लेते हैं कि आपने 2 प्रेस किया, मतलब आप नॉन ग्रेजुएट है, तो आपसे कहा जाएगा You have entered option 2 for non-graduate. If yes, press 1. If no, press 2. आप कंफर्म है तो आप 1 दबाएंगे, और अगर कंफर्म नहीं है तो आप 2 दबाएंगे। उसके बाद आपको आपके ऑक्यूपेशन के बारे में पूछा जाएगा, और वो ये है। 1. If you are a doctor, lawyer, engineer, architect, or employed with the government or private sector, or shop owner or businessman, press 2 for others. इसमें जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, जैसे कि प्रेस 1 करना है अगर आप डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट या फिर कोई भी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं, और या फिर आप नॉन एम्प्लॉयड हैं, या फिर आप हाउसवाइफ हैं, तो आपको 2 प्रेस करना है। लेट्स सपोज कि आपने 2 एंटर किया अदर्स, तो फिर आपको कहा जाएगा You have entered 2 for others. If yes, press 1. If no, press 2. अगर आप कंफर्म है तो 1 प्रेस करेंगे, और अगर नहीं तो 2 प्रेस करेंगे। इसके बाद आपको कहा जाएगा For the provided details, you will now need to answer 3 questions. इतना कंफर्मेशन होने के बाद आपको तुरंत ही 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उन 3 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस MCQ बेस्ड, और तीसरा क्वेश्चन होगा IVR नियरेस्ट क्वेश्चन। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको 3 एग्जाम्पल के तौर पे 3 क्वेश्चंस देती हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये है। Your first question is, which of these state capitals is popularly known as City of Nawabs? Press 1 if your answer is Dispur. Press 2 if your answer is Jaipur. Press 3 if your answer is Lucknow. Press 4 if your answer is Bhopal. तो दोस्तों मेक श्योर कि इसके लिए आपको सिर्फ 6 सेकंड्स का टाइम मिलेगा, तो आप विदिन 6 सेकंड्स अपने आंसर को प्रेस कर दें। तो इसका सही उत्तर लखनऊ है, यानी कि आपको प्रेस 3 करना है। ठीक है, तो आपने जब प्रेस 3 किया तो उसके बाद ये सुनाया जाएगा। You have entered Lucknow. If yes, press 1. If no, press 2. अगर आप कंफर्म है तो आप 1 प्रेस करेंगे, और अगर गलती से आपका उत्तर गलत हो गया तो आपको फिर 2 प्रेस करना है। ठीक है, तो 1 प्रेस करने के बाद आपसे अगला सवाल पूछा जाएगा। Your second question is, which of these is a Government of India owned telecommunications company? Press 1 if your answer is Airtel. Press 2 if your answer is BSNL. Press 3 if your answer is Idea. Press 4 if your answer is Vodafone. इस क्वेश्चन का आंसर है BSNL, यानी कि आपको 2 प्रेस करना है, 2 प्रेस करना है। ठीक है, तो उस प्रेस करने के बाद आपको कहा जाएगा You have entered BSNL. If yes, press 1. If no, press 2.
तो अगर आप कंफर्म हैं तो आप 1 प्रेस करेंगे और अगर कंफर्म नहीं है तो आपको फिर 2 प्रेस करना है। उसके बाद आपसे तीसरा सवाल यानी कि नियरेस्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देख लेते हैं कि नियरेस्ट क्वेश्चन किस तरीके का आएगा, बट उससे पहले की रिकॉर्डिंग को आपको ध्यान से सुनना है। Your final question. Your question will have a numerical answer, which you will have to enter into the keypad of your mobile phone and press star or hash for us to know that you have finalized your answer. तो दोस्तों तीसरा सवाल आपका न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। दैट मीन्स इसका जो भी आंसर होगा वो नंबर बेस्ड होगा। आपको संख्याएं लिखनी है और मेक श्योर कि आप जो भी नंबर प्रेस कर रहे हो अपने हिसाब से उसके लास्ट में आपको हैश या स्टार ज़रूर से लगाना है, ताकि उनको ये कंफर्म हो जाए कि आपने अपनी तरफ से ये अपना उत्तर फाइनलाइज कर दिया है। तो चलिए सुनते हैं तीसरा क्वेश्चन किस प्रकार का होगा। Which year did Sridevi's first Hindi film in a lead role, Solva Savan, released? इसका सही उत्तर है 1979। तो आपको अपना उत्तर लिखना है 1979 स्टार या फिर आप लिख सकते हो 1979 हैश, और इतना टाइप करने पर आपका जो भी उत्तर है वो हो जाएगा कंफर्म। फिर आपसे कहा जाएगा You have entered 1979. If yes, press 1. If no, press 2. कंफर्म होने पर 1 प्रेस करें और अगर गलत हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 प्रेस करके वापस से उसको रीसेट कर सकते हो। इसके बाद आपको एक और लास्ट रिकॉर्डेड मैसेज सुनाया जाएगा और ये आवाज़ होगी अमिताभ बच्चन सर की आवाज़ में। Thank you for your participation. We will get back to you if you are either shortlisted or selected. तो फ्रेंड्स ये थी लास्ट रिकॉर्डिंग जो मैंने आपको सुनाई। इसके बाद आपका कॉल हो जाएगा कट और फिर अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो आपको नेक्स्ट राउंड के लिए या फिर जो भी कहते हैं ऑडिशन राउंड, उसके लिए आपको सेलेक्ट किया जाएगा। इसमें कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखने की बहुत ज़रूरत है। उसमें से पहली ये है कि जब भी आपको क्वेश्चंस पूछा जाए IVR के थ्रू तो आप उसको आंसर ना करें। क्वेश्चन वापस से रिपीट होगा दूसरी बार के लिए, और अगर आपने दूसरी बार में भी उत्तर नहीं दिया तो फिर आपका कॉल कट हो जाएगा। तो मेक श्योर अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप पहली बार में ही अपना आंसर टाइप कर दें, और अगर नहीं आ रहा है तो वेट फॉर द सेकेंड टाइम फॉर द रिपीटेशन, और सेकेंड टाइम में आपको फाइनल अपना उत्तर देना ही देना है। दूसरी बात ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप कंफर्म है तो आपको 1 प्रेस करना है, कंफर्म नहीं है तो 2 प्रेस करना है। अगर कभी भी गलती से आपका आंसर गलत टाइप हो जाए तो आपको 2 प्रेस करना है, ठीक है, फॉर नो। और उसके बाद क्या है कि क्वेश्चन आपको वापस से पूछा जाएगा और आप अपना आंसर उसके बाद चेंज कर सकते हो। तो रिकॉर्डिंग्स को ध्यान से सुनिए, बिल्कुल घबराइए मत और स्पीकर पे रखिए मेक श्योर, ताकि आपको अच्छे से क्लियर सुनाई दे एक एक चीज़, ठीक है। और जो भी क्वेश्चंस पूछे जाए तो बिना पैनिक के, बिना कुछ हेजिटेट किए हुए आपको अच्छे से अपना आंसर देना है। एंड आई एम श्योर अगर आप इन प्रोसीजर्स को फॉलो करते हो तो आप भी लकी कंटेस्टेंट्स में से एक होगे जिनको फिर आगे के राउंड्स के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को अब क्लियर हो गया होगा कि IVR कॉल क्या होता है। ये कंप्यूटराइज्ड कॉल है, इसे कैसे करना है, कैसे इसके आंसर्स देने हैं, सही कैसे करना है, और अगर गलत हो जाए तो फिर क्या करना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने बहुत मेहनत करके अब सबकी रिकॉर्डिंग्स आपको सुनाने की कोशिश करी है, तो आप इसको ध्यान से सुनिए और मेक श्योर कि एक भी मिस्टेक ना हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं लूँगी अलविदा, बट उससे पहले जो मैंने IVR कॉल के नियरेस्ट क्वेश्चन का पार्ट 1 अपलोड किया था और मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स शो किया है। एंड आई होप कि इसके और भी पार्ट्स में आप अच्छा रिस्पॉन्स करोगे। एंड लेट मी टेल यू कि आज रात को मैं पार्ट 2 भी अपलोड कर दूँगी। तो शो योर सम लव एंड सपोर्ट। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कर दे। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और फिर मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।